दोस्तों नमस्कार। शनिवार के इस सत्संग के सेशन में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का सब्जेक्ट है, विषय है मृत्यु, डेथ, एक्सटिंक्शन। गीता में एक बड़ा ही खूबसूरत श्लोक है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। गीता का कहना है कि जो भी जन्म लिया है, जिसका भी जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है, उसकी मृत्यु ध्रुव है, अटल है। और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म भी, आप उसको पुनर्जन्म कह लें, वो भी निश्चित है। अब जन्म लेने की, मौत के बाद जन्म लेने की कहानी को हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते। लेकिन जो इस शरीर का मृत्यु है उसको हम लोग देख रहे हैं, तो मृत्यु निश्चित है। भगवान आए, रामकृष्ण आए, ईसा मसीह आए, सबको समय के साथ जाना पड़ा है और हम लोगों को भी वैसे ही जाना पड़ता है। भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु थी, उन्हें भी एक तिथि तय करनी पड़ी और अपनी इच्छा के अनुसार उस तिथि को अपना शरीर त्याग करना पड़ा है। तो यह प्रकृति का नियम है और सब पे समान रूप पे लागू होता है। ये ब्रह्मांड जो हम लोग देख रहे हैं, सृष्टि कह लें, यूनिवर्स कह लें, उसकी भी एक समय सीमा है। इसका भी जन्म हुआ है, जिसे इंग्लिश में बिग बैंग कहते हैं, और हिंदी में भगवान की इच्छा के रूप में इस सृष्टि का उदय ऋग्वेद में बताया गया है। तो इस सृष्टि का भी जन्म हुआ है, इसलिए इसको भी प्रकृति के इस अटल नियम के अंतर्गत आनी है और एक दिन खत्म हो जानी है। अब जीना कैसे है, सवाल केवल ये है। बुद्ध के पास एक आदमी जो ठीक नहीं था, बुरे कार्यकलापों में लिप्त रहता था, चोरी डकैती करता था, समाज के लिए एक भय था, वो उनसे मिलने जाता है, बुद्ध के सामने खड़ा होता है। बुद्ध उसको देखकर कहते हैं कि तुम्हारी मृत्यु 10 दिन के बाद होने वाली है। मैं तुम्हारे भाग्य को देख रहा हूं, पढ़ पा रहा हूं। अब वो आदमी घर लौटता है और बुद्ध के ये शब्द उसके चेतना से हट नहीं पाते हैं कि अब तो 10 दिन ही जीना है, अब काहे का पाप, कुछ 10 दिन में हो सके तो कुछ ऐसी करो जिससे कि समाज को कुछ लाभ हो सके, नहीं तो ये जीवन यूं ही व्यर्थ हो गया है और 10 दिन में तो इसकी अंत होनी है। मृत्यु का भय या मृत्यु का आभास इस तरह के आदमी के जीवन में परिवर्तन लाता है। लेकिन दिक्कत है, हम लोग जन्म को तो याद करते हैं, जन्म होने पर ढोल नगाड़े से स्वागत करते हैं, लेकिन मृत्यु होने का भास
अपशकुन समझकर उसे दूर ही रहना चाहते हैं। और जितने भी पाप कर्म हैं जो मनुष्य करता है वो अपनी मृत्यु के अनजाने में करता है। यदि उसको हर समय भान रहे कि हमारी मृत्यु निश्चित है और वो कभी भी आ सकती है, तो वो बुरे कर्मों में लिप्त नहीं हो सकता है। मृत्यु को हर समय यदि खड़ा देखता है अपने सामने, तो आदमी कभी गलत कर्म नहीं कर सकता है। लेकिन वही हम लोग जन्म को शुभ मानते हैं और मृत्यु को अशुभ मानते हैं, उसकी चर्चा नहीं करते हैं और अपने ख्याल में कभी उसे आने देने को ही बुरा मानते हैं। अब जो होनी है, मृत्यु होनी है, तो फिर हर समय इसका ज्ञान होना चाहिए, जीते जागते किसी भी अवस्था में। अब मृत्यु कैसी हो, उसके बारे में कबीर बहुत सुंदर ढंग से और साधारण वाणी में व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं, कबीरा जब पैदा हुआ जग हंसे हम रोएं, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जन्म होना कष्टमय है और पूरा जीवन दुख में ही गुजरता है। लेकिन यदि वो दूसरों के लिए कर्मों में लिप्त रहे, मानवता की सेवा करे, तो फिर उस आदमी के मृत्यु में दुनिया रोती है, लेकिन जो मरता है उसे उसके होठों पे एक तृप्ति का भाव रहता है और बेफिक्र में अपने शरीर को त्याग देता है। शंकराचार्य भज गोविंदम में कहते हैं, सुखतः क्रियते रामा भोगः पश्चात अंत शरीरे रोगः, यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम। एक आदमी स्त्री के आसक्ति में जीवन बिता देता है। अब स्त्री की आसक्ति मतलब कोई भी इच्छाओं की आसक्ति। वो एक सांकेतिक रूप में शंकराचार्य एक स्त्री को कह रहे हैं, क्योंकि जन साधारण के लिए कोई समझ में बात आएगी, लेकिन कोई भी इच्छा वो आपके दुख का कारण बनता है। वो कहते हैं कि स्त्री के आसक्ति में आदमी जीवन व्यर्थ बिता देता है, उसके शरीर में रोग हो जाता है, लेकिन तो भी आदमी इस पाप के आचरण से मुक्त नहीं हो पाता है, पाप के कर्मों से ऊपर नहीं उठ पाता है। यही हम लोगों की कहानी है। इच्छाएं ही हमारे दुखों का कारण है। बुद्ध कहते हैं, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। दुनिया में केवल दुख है और दुख इच्छाओं से जन्म लेती है। और यदि कोई आदमी इच्छाओं से परे हो जाता है, फिर दुख उसके जीवन से खत्म हो जाता है। इच्छा शून्य जीवन मोक्ष है, मुक्ति है और मानव जीवन का उत्कर्ष है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।